हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पे। माय नेम इज मनीष सिंह एंड आज जो डेट है 26 सितंबर 2025। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग ट्रेड करते हैं। दे वांट टू नो कि करंटली गोल्ड की क्या कंडीशन है इतना हाई आने के बाद भी। ठीक है, अभी जनरली कोई ट्रेडिंग आइडिया क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट ने अभी ऐसा कुछ पैटर्न क्रिएट नहीं किया है। ओके, तो हम सिर्फ और सिर्फ जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं। वैसे भी ट्रेडिंग आइडिया जो है लाइव स्ट्रीमिंग या लाइव चार्ट्स के साथ दिया जा सकता है। अदरवाइज तो आपको जो है कम से कम डेली टाइम फ्रेम्स के अंदर काम करना पड़ेगा या वीकली। ओके, एडवांस में आइडिया देने के लिए। सो गोल्ड, तो हमने लास्ट बात क्या करी थी कि गोल्ड इस एरिया में है, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा एंड यहाँ पे कंसोलिडेट होगा और वापस ऊपर की तरफ चले जाएगा। ये बात हमने यहाँ से की थी। और अगर गोल्ड यहीं से ऊपर जाता है डेट मीन्स वो ऊपर जाके ये जो S9 है हमारा कंटिन्यू देगा। ठीक है, अब हमने एक चीज़ और बोली, एक मैंने ये बात और बोली थी कि जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि कहीं मार्केट इसको नीचे तेज़ी से क्रैश ना करे। ठीक, और ऐसा ये नहीं है कि आपको ऐसा पहली बार लग रहा होगा। ठीक है, जब जब मार्केट यहाँ से भी गिरा होगा आपको यहाँ भी लगा होगा, यहाँ भी लगा ही है। ठीक है, यहाँ भी है ना, यहाँ भी। ठीक है, सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है पब्लिक की साइकोलॉजी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, वो क्या करती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढती है। वो सोचते हैं काफ़ी हाई हो गया है, यहाँ से अभी घूमा है और स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस जो है छोटा सा है और हम जो है सेल कर देते हैं। और ये तो जो है यहाँ पे चलो मैं देखना चाहूँ, मतलब मेरे चार्ट्स के उसमें कह सकता हूँ कि हाँ यहाँ से गिरावट आई है, चलो हम ले लेते हैं। बट जो और पब्लिक है जो उनका अलग स्विंग्स देखने का तरीका होता है, वो क्या है कि हर किसी भी एक कैंडल के जो डाउन पे वो अपनी जो है सेलिंग देखते होंगे। तो ये मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इन डाउन को देखने के चक्कर में आप जो है ये बाय मिस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से भी कोई बाय अगर आने वाला छुपा होगा तो वो भी आप मिस करते हो। क्यों? क्योंकि आप जो है शॉर्ट सेल करना चाहते हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको ये सारे बाय भी चाहिए तो ये जो सेल एक्चुअल में आता है एक बार, वो छोड़ दो। उसकी आकांक्षा इच्छा मत रखो क्योंकि वही आपका नुकसान कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एक सेल एक ना एक बार तो आएगा। मैंने बोला था कि प्राइस अगर यहाँ से तेजी से कुछ बढ़िया स्पीड में अगर नीचे की तरफ निकल जाए तो इसको जो है यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक करेगा तो आपका एक्टिवेशन हो जाएगा। ऐसा एक बार होगा, इसमें नहीं हुआ किसी और चार्ट्स में स्विंग्स ब्रेक होंगे। ठीक है, पर उसके चक्कर में आप ये सारी बाय मत मिस करो। कम से कम 5-6 बार मार्केट ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन ले चुका है। ठीक है, तो उस पीछे की जो थ्योरी थी हमारी, उसके पीछे का जो लॉजिक था वो ये था। ठीक है, करंट सिनेरियो इसका भी ये है। तो अभी हम इसको स्मॉलर लेवल पे देख लेते हैं। तो अगर आप प्राइस को स्मॉलर लेवल पे देखते हो तो क्या है, स्मॉल प्राइस नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, फिर नीचे की कोशिश करी, फिर दोबारा नीचे की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसने जो एक तरीके से एक ये फ्लैट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी जो है इसने एक फ्लैट स्ट्रक्चर ओवरऑल में क्रिएट कर दिया। मतलब मार्केट जो है अभी नीचे की तरफ जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज करंट सिनेरियो, मतलब अभी क्या लॉजिक पुट करो। लॉजिक तो सिंपल है, यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही ऊपर ब्रेक करेगा ऊपर के स्विंग्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद मार्केट जो है मेजर स्टॉप लॉसेस यहाँ लेके बैठा है तो मार्केट जो है इस टाइप से चलेगा। तो अगर आगे का हाई क्रिएट कर सॉरी ब्रेक करता है तो आप ये मान लो कि स्विंग्स में थोड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आगे का हाई ब्रेक ही ना करे फिर तो आप ये मानो कि नीचे की बियरिश मूवमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो मार्केट की नज़र रहेगी वो इसी चीज़ पे रहेगी कि मार्केट जो है यहाँ पे अपने इस हाई को ब्रेक करता है कि नहीं करता है। ओके, अल्टरनेट सिनेरियो क्या है? अल्टरनेट सिनेरियो यही है कि ये हाई नहीं ब्रेक होता। ठीक है, तो ये हाई ब्रेक नहीं होता तो करंटली तो मार्केट नीचे जा ही रहा है, राइट। और अगर मार्केट एक बार और हाई क्रिएट कर दे और ये हाई ना ब्रेक करे तो भी मार्केट नीचे ही जाएगा।
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ना कंसोलिडेशन टाइप का आंसर है, और अगर कोई ब्रेकआउट नीचे की तरफ आता है तो नियर द डे आए, मतलब इवनिंग में आए, तो ही हम उसी को थोड़ा बहुत सॉलिड मान सकते हैं। उससे पहले तो मार्केट के पास टाइम है वापस रिकवरी करने का। ओके, तो ये इसकी थ्योरी है। अब चार्ट को थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में देख लेते हैं। एक सेकेंड। ओके, अब मैंने क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था पिछले इससे पहले कि मार्केट जो है करंटली डाउन जा ही रहा है, राइट। मार्केट जो है नीचे की तरफ जा ही रहा है सीधा सीधा यहाँ से। सो मार्केट को क्या करना है कि मार्केट जो है इसको ब्रेक ना करे, बट अगर इसको वो ब्रेक कर दे तो भी वो नीचे आ जाएगा अगर उसने इसको ब्रेक नहीं किया। सो ऑप्शंस ना यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा हैं, तो आपको बाइंग साइड तो इससे ऊपर ही देखनी है, इससे नीचे नहीं देखनी है। और इसके क्रॉस होने के बाद भी अगर आप रिट्रेसमेंट में लेने का वेट करना चाहें तो वो भी करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बट एनीवे, ये चीज़ तो है इसकी करंट लेवल की। अब हम और स्मॉल स्ट्रक्चर्स को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने किस बेस पे कहा था कि ये नीचे जा रहा है, वो इन डिग्रीज के बेस पे कहा था, ठीक है। ये इस टाइप से जो है, एक से थोड़ा सा हैंग हो गया, तो आप इसको प्राइस को ऐसे देख लीजिए, 1 2 3 4 5, इस टाइप से स्विंग्स चल रहे हैं, ये स्विंग्स चलते रहेंगे। जैसे ही बाय चांस स्विंग ब्रेक होता है और फर्दर मार्केट कंसोलिडेट करके फिर नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है। ये प्रोसेस चलती रहेगी कब, जब जब तक कि आपका ये वाला हाई ब्रेक ना हो, ठीक है। तो करंटली मार्केट नीचे जा रहा है, मेरा मीनिंग ये था, ठीक है। और अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट होकर कहीं नहीं जाता है तो जो है एक और हमारा यहाँ पे एक्स या कुछ और क्रिएट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो थोड़ी सी मतलब स्ट्रक्चर्स के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि मैं अभी बोल दूं और वो चीज़ ना सारा दिन होती रहे, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था, एंड आपको इससे कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। एंड ट्रेडिंग सेटअप्स आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना, आप किस हिसाब से ट्रेड करते हैं, ठीक है। अगर आप इसके अंदर ट्रेडिंग करना चाहें तो ठीक है। बाकी अभी तो इसको छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से बना रहा है। और तो मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम ऊपर की तरफ उठने दो, अगर आप सैली ले रहे हो तो एटलीस्ट जो है ब्लू डिग्री यहाँ पे क्रिएट होने दो, एंड ब्लू डिग्री में सेल लेने का बेनिफिट है, ठीक है। यहाँ से 1 क्रिएट होगा, 1 के बाद जब से वो नीचे की तरफ कुछ घूमे तो आप ले लेना, और अगर ये फेल हो जाए तो आप कम से कम सेल में अभी एक ही बार आपका फेलियर होगा। ओके, दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन।